ओम शांति। मैं भगवान का बालक सो मालिक हूँ। बाप का बच्चा, सर्व खजानों का मालिक। मुझे नशा है स्वयं सर्वशक्तिमान के गोद का मैं बच्चा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बाप को वंडर लगता जब बच्चे कहते हम बाप का परिचय कैसे दें। बाबा कहते बच्चे, बाप का परिचय बहुत आसान है, जानवर भी समझा सकते हैं, इशारे से समझ सकते हैं कि फलाना मेरा बाप है। तो तुम आत्माएं चैतन्य अकाल मूर्त आत्माएं, बाबा कहते तुम जानती हो तुम निराकार हो तो तुम्हारा बाप भी निराकार है। तो कोई भी बच्चा हो वो अपने बाप को ना जाने या अपने मिल्कियत को ना जाने, बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है इसको ना जाने, बाबा कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो तुम बच्चों को बेहद के बाप को जाना भी है और दूसरों को भी अपने बाप का परिचय सहज ही दे सकते हो। और बाबा कहते बाप की मिल्कियत क्या है उसको भी जानते हो तो तुम नशे में रहते हो कि मेरे बेहद के बाप के पास विश्व की बादशाही मिल्कियत में है, तो तुम्हारी मिल्कियत भी बहुत बड़ी है। बाबा कहते तुम बालक सो मालिक बन जाते। फिर बाबा समझा रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं होती है, सबको समझाना है। अगर हम विकर्म करते हैं तो विकर्मों का दंड सजा के रूप में भोगते हैं, क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं होती है, ना कोई आत्मा ब्रह्म में लीन होती है। बाबा कहते हैं ना तो निर्लेप होते ना लीन होती है, जो भी कर्मों का खाता है वो इसी संसार में हमें जन्म लेकर के भोगना पड़ता। बाबा कहते यहाँ का एक भी एक्टर कम या जास्ती नहीं हो सकता, इसलिए किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। इस ड्रामा में सबको आना ही है अपने समय पे। फिर बाबा समझा रहे जब भी मन बुद्धि इधर उधर भागे तो श्रीमत की लगाम उसमें टाइट करो। बाबा कहते मन चंचल घोड़ा है तो भागता रहता है, लेकिन तुम बच्चे की ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ये भागता है, क्योंकि तुम इसे तुरंत श्रीमत की लगाम से टाइट कर दो तो यह मन बुद्धि तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे सीनरी दिखाएगी। 21/9/2024 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम भी सबको बाप का यथार्थ परिचय दो। प्रश्न बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं। उत्तर है बच्चे कहते बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें। यह प्रश्न सुनकर बाप को बड़ा वंडर लगता। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, यह भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते यह तो जानते हैं शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते वह बाबा है, बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिनको योग अग्नि कहते। अभी तुम बच्चे बाप को पहचानते हो तो ऐसे कभी थोड़े कहेंगे कि बाप का परिचय कैसे दूं। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दे यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जैसे तुमने बाप को जाना वैसे तुम कह सकते हो हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मूझने की दरकार ही नहीं रहती।
कोई कोई कहते बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें मुश्किलात की तो कोई बात ही नहीं है। जानवर भी इशारे में समझ जाते मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं उनका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता। यह भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते। बाप को पहचानने से समझते हो कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है, वह शिव बाबा है। मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते बेहद के बाप की मिल्कियत है, विश्व की बादशाही। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, हमें क्या मिलता उनसे वह भी जानते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए कहते हैं हाजिरा हुजूर है, जानी जाननहार है। यह भी अब तुम समझ सकते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है। रात्रि भी मनाते, जयंती तो मनुष्यों की होती। शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, अज्ञान अंधियारा है तो गायन भी है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ भी नहीं जानते। बाप समझाते ज्ञान सूर्य को तो ज्ञान सागर को कहा जाता। बेहद का बाप है ज्ञान का सागर। सन्यासी आदि तो शास्त्रों की अथॉरिटी है। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान बनते हैं तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। इनको कहा जाता आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं, इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते, वह फादर भी है तो टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर शरीर लेना पड़े। तो खुद कहते मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं बोलूं कैसे। शरीर बिगर बोलना होता नहीं है। तो बाप इस तन में आते और इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए।
नाम तो तुम्हारे रखे थे, परंतु उनमें भी अभी देखो कई तो है ही नहीं, इसलिए कहते ब्राह्मणों की तो माला बनती नहीं है। भक्त माला है, रुद्र माला है, विष्णु की माला है, बाकी ब्राह्मणों की कोई माला नहीं। सूक्ष्म वतन में 4 भुजा वाला विष्णु दिखाया है। बाप समझाते हैं, मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध करता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार गवा देते हो। बाप आते सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं, तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी है आकर पावन बनाओ, कपड़ा भी मैला होता तो उनको शुद्ध धोकर सुखाया जाता। तुम भी जानते हो, कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पावन बनाओ तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली मूल बात है शिव बाबा का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दे, यह तो कोई भी प्रश्न पूछ नहीं सकता। वह इस रथ में है, यह है अकाल तख्त, तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। यह सब तुम्हारे तख्त है जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया, तुम जानते हो। मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, जिसका कभी विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, मुझ आत्मा का पार्ट अविनाशी नूधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पार्ट शुरू हुआ था। वन संवत से हम यहाँ पार्ट बजाने घर से आते हैं। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र, वह तो कह देते लाखों वर्ष। इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता, तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दे। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते तो बाप को भी वंडर लगता। अरे तुम बाप के बने हो तो अपने बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते। हम सब आत्माएं वह हमारा बाबा सर्व की सदगति करते, सदगति कब करेंगे यह तुमको पता नहीं पड़ता। कल्प 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 के संगम पर आकर सदगति करते हैं। वह तो समझते अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। पत्थर भित्तर का भी नाम है ना। तुम बाप पास आए हो मीठे मीठे बच्चों। बाप जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है, इसलिए इन चित्रों पर समझाया जाता। नॉलेज तो बिल्कुल आसान है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम अकाल मूर्त आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश होते हैं। कोई कहते परमात्मा का नाम रूप ही नहीं है, यह तो हो नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज तो है ना। तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं।
पुनर्जन्म भी सबका होगा। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई की होती नहीं है। ऐसे थोड़े ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष पाएंगे, नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। इसमें एक भी कम या जास्ती हो नहीं सकता। ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा बनते हैं। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, हमने कैसे 84 का चक्र पार किया। अभी बाप ने बताया, आगे किसको भी पता नहीं था। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे नेति नेति। अब बाप आते ही हैं संगम युग पर, तो इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। उसके अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर अंत में ब्रह्मा तन में मैं प्रवेश करता हूँ। वही 84 जन्म लेते, वही पतित पावन बाप आकर पानी की नदियां थोड़े पावन कर सकती हैं। यह नदियां तो सतयुग में भी होती, वहां तो और ही पानी कितना शुद्ध रहता। वहां नदियों में कोई किचड़ा आदि पड़ता नहीं है। अभी वंडर लगता है ना कि पानी कैसे पावन बना सकता है, यह सुनकर। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे, कभी भी मूझो नहीं बाप को कैसे याद करे। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान और तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है, उनको वह भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उनको भूलनी थोड़ी चाहिए। लौकिक बच्चे क्या बाप को भूल जाते हैं? परंतु यहाँ माया का अपोजिशन रहता है, माया की युद्ध चलती। यह सारी दुनिया कुरुक्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म, वहां रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म बनते। यह तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि करने वाले हैं, तो बाप कहते बच्चे कमल फूल समान रहो। ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता। वहां तो है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती। काया कंचन कौन बनाते? बाप। तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरी पॉइंट है, बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती। इस नशे में रहना है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि में बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर,
मन को वश करने वाले बालक और सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती तो लगाम ढीला होने से मन चंचल हो जाता। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट कर दो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक उस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। स्लोगन है सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।